Hello children, today we are going to do the exercises of chapter 6 that is combustion and flame. इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस. ऐसी कंडीशंस के बारे में आपको बताना है जिसमें कि कंबशन होता है. You know very well children, we had studied 3 particular conditions for combustion. वो कौन कौन सी हैं? हमने 3 तरह की conditions जो पढ़ी थी वो थी the presence of air और oxygen, the presence of fuel की ज़रूरत पड़ती है हमें, air oxygen की ज़रूरत पड़ती है और ignition temperature maintain होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर आपको पता है बच्चों, ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कि कोई सब्सटेंस फायर कैच करता है. तो ये तीनों कंडीशंस जो है वो नेसेसरी है कंबशन के लिए. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. बर्निंग ऑफ वुड एंड चारकोल कॉजेज डैश ऑफ एयर. जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम वुड और कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है. The right answer is pollution of air. A liquid fuel used in homes is, a liquid fuel which is used in home is kerosene. A fuel must be heated to its dash before it starts burning. Here the answer is, किस टेम्परेचर तक हम उसको हीट करते हैं जब तक वो बर्न होना शुरू नहीं हो जाता. That temperature is called what children? It is called ignition temperature. The fire produced by oil cannot be controlled by. The fire produced by oil cannot be controlled by. जो फायर ऑयल से प्रोड्यूस होती है उसको हम किस चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते. द आंसर इज वाटर. सो दीज आर द 4 fill in the blanks. And then we come to another question. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. CNG जो है बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एक क्लीनर फ्यूल है और ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है. हमने लास्ट चैप्टर में भी इसकी खासियत देखी थी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहला जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, CNG इज़ कंपैरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल. देन CNG कैन बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर डीजल, पेट्रोल एंड LPG. It usually contains a few undesirable gases than the other fuel mentioned above. जो दूसरे फ्यूल से यानी डीजल, पेट्रोल, LPG जो हैं वो ज़्यादा अनडिज़ायरेबल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू CNG. And the last reason why CNG is more useful, the reason is the combustion of fuels like petroleum causes many unburnt carbon particles along with the carbon monoxide and which leads to respiratory diseases. जो पेट्रोलियम के दूसरे फ्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, ऐसी गैस जैसे कार्बन मोनोक्साइड को रिलीज़ करते हैं जिससे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं. दैट इज़ वाई CNG इज़ मोर यूजफुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. LPG और वुड को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम वुड की प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं और फिर LPG की. यू हैव टू मेक अ टेबल इन योर कॉपीज चिल्ड्रन. आप ऐसे नहीं लिखेंगे कॉपी में, आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. जैसे वुड का पहला पॉइंट है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल फ्यूल जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए यूज़ होता है. ये एटमॉस्फेयर को ज़्यादा पोल्यूट करता है. ठीक, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. यदि हम वुड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 17,000 से 22,000 किलो जूल पर kg. और नेक्स्ट जो पॉइंट है, however wood may be used as a furnace, stove or fireplace in indoors while it is used for a campfire furnace at outdoors. कि इंडोर में कैसे यूज़ होता है और आउटडोर में कैसा यूज़ होता है, दोनों तरह के आपको यूजेस इसमें बता रखे हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड विथ वुड.
अब हम एलपीजी की बात करें तो जो एलपीजी है वो उसने वुड को रिप्लेस कर दिया है। आपको पता है कि ये मोस्टली जो सबके घरों में वुड की जगह एलपीजी ही यूज़ होता है कुकिंग के लिए। ये कोई स्मोक रिलीज़ नहीं करता, ना ही किसी प्रकार का पोल्यूशन करता है। ये क्लीनर फ्यूल है और इसकी एफिशिएंसी जो है, फ्यूल एफिशिएंसी, वो वुड से ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 55,000 किलो जूल पर केजी है, जो कि वुड से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए एलपीजी जो है हमारी प्रिफर्ड चॉइस है। अब आपको कुछ रीज़न्स पूछे गए हैं, वन बाय वन हम उसको देखते हैं, हर चीज़ का रीज़न क्या है। जैसे पहला है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यदि आग लगी है तो हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम उसको यूज़ करेंगे तो वो और इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करेगा और फिर जो भी पर्सन वहाँ पर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए हम वाटर यूज़ नहीं करेंगे। कब? जबकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो। सेकंड है कि एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। ऐसा क्यों है? ये रीज़न हमने अभी अभी देखा है कि क्लीनर फ्यूल है और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, पोल्यूशन नहीं करता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है। ये हम ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। यदि हम सिर्फ पेपर को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन ऐसा पेपर जिसके अराउंड जो है एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड यदि है वो, तो वो नहीं जलेगा। इसका रीज़न क्या है कि जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो जल्दी जल जाता है। The piece of paper wrapped around an aluminum pipe doesn't catch fire because aluminum is a good conductor of electricity. जैसे ही हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो हीट सीधे कंडक्ट हो जाती है एल्यूमिनियम में। इसकी वजह से वो जो पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाता है पेपर से एल्यूमिनियम पाइप की तरफ, इसीलिए वो फायर को कैच नहीं करता है। नेक्स्ट बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैंडल फ्लेम है उसके सभी रीजन्स इम्पॉर्टेंट है। आपको वो डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा आउटर जोन जो है वो हॉटेस्ट है, जो मिडिल जोन है वो मॉडरेटली हॉट है, इनर मोस्ट जोन जो है वो लीस्ट हॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। अभी अभी क्वेश्चन में हमने देखा था, इसका आंसर है किलो जूल पर केजी। जो हम कैलोरीफिक वैल्यू है उसको किलो जूल पर केजी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। याद होगा आपको, हमने इसमें देखा था कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट बताया गया है कि इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हैवी होती है, ब्लैंकेट की तरह बन जाती है और फ्यूल का ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होने देती है। जो दूसरा रीज़न है कि सिलेंडर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं तब उस समय वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन जब वो रिलीज़ होती है तो वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है और वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम में फैल जाती है और फायर को कंट्रोल करने में काम आती है। नेक्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर। ये तो आपने देखा होगा, बट आपको रीज़न नहीं मालूम होगा कि हरी पत्तियाँ हैं और कहीं पर सूखी पत्तियाँ हैं, तो हरी पत्तियाँ नहीं जलेंगी, सूखी पत्तियाँ जल जाएंगी। तो ग्रीन लीव्स क्यों नहीं जल पा रही हैं? बिकॉज दे हैव मॉइस्चर इन देम, उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए वो जल्दी नहीं जल पाएंगी। इसके ऑपोजिट जो ड्राई लीव्स हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट कम है, इसलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है और वो जल्दी जल जाएंगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी जो सुनार होते हैं वो फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं। तो यदि आपको पता होगा कि फ्लेम का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हॉट होता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि आउटर मोस्ट पार्ट वो यूज़ करते हैं। ये जो फ्लेम का पार्ट है वो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है और वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। ये दो रीज़न आपको बताने हैं। देन यू हैव अ स्मॉल न्यूमेरिकल चिल्ड्रन, जिसमें कि आपको फ्यूल बताया हुआ है 4.5 kg है, उससे रिलीज़ हुई हीट बता रखी है 180,000 किलो जूल है और कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है किलो जूल पर केजी। तो आपको बस डिवाइड करना है जितने भी किलो जूल्स हैं उससे कितने केजी फ्यूल आपके पास है। आप जब डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, जिसे आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज 40,000 किलो जूल पर केजी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। रस्टिंग की प्रोसेस को क्या हम कंबशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि रस्टिंग जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट लिबरेट होती है। इसके ऑपोजिट जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। सो बोथ आर द डिफरेंट processes. Okay children, both are different processes. And now we come to the last question of this chapter. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. And Ramesh kept the beaker in the outer part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लेम का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। द वाटर प्लेस्ड इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। और रमेश ने कहाँ रखा है? उसके आउटर पार्ट में ही रखा है, तो इसीलिए रमेश का बीकर जो है वो जल्दी गर्म होगा। जबकि आबिदा ने बीकर जो है वो येलो फ्लेम में रखा हुआ है, तो येलो फ्लेम जो है वो कंपेरेटिवली लेस हॉट होती है। दैट्स वाई जो आबिदा का फ्लास्क है वो धीरे गर्म होगा। सो दीज आर द सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 6 चिल्ड्रन। यू हैव टू डू